नमस्कार दोस्तों ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर हमने चर्चा करनी शुरू की है। आज की इस वीडियो में भी हम 4 दोहों के ऊपर ज्ञान की चर्चा करने वाले हैं और संत कबीरदास जी ने जो भी बातें इन 4 दोहों में कही है उनको उसी रूप में समझने का प्रयत्न करेंगे जिस रूप में संत कबीरदास जी ने अपने श्री मुख द्वारा कही हैं। तो पहले दोहे में संत कबीरदास जी कहते हैं, कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बन माही। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। अर्थात अति सुगंधित कस्तूरी मृग की नाभि में ही होती है और जब तक घास चरने के लिए मृग अपने सिर को नीचे करता है तो उसे कस्तूरी की सुगंध मिलती है, परंतु उसको ये ज्ञान नहीं है कि ये जो कस्तूरी है जिसकी सुगंध मुझे आ रही है ये किसी घास से नहीं आ रही, बल्कि वो कस्तूरी तो मेरी नाभि के बीच में ही है। तो वो अज्ञान के कारण उसे ढूंढने के लिए वह जंगल में इधर उधर दौड़ता ही फिरता है, भागता ही फिरता है, जबकि कस्तूरी तो उसकी नाभि में ही है जिसका उसे ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार जो अविनाशी परमात्मा है उस परमात्मा की भी याद तो हमारे सबके मन में है, हम उसको याद करना भी चाहते हैं, हम उससे मन की प्रीति जोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन ज्ञान नेत्र के बिना हम उसे ना तो देख सकते हैं और ना ही उसका यथार्थ ज्ञान हमें प्राप्त है। उसके लिए हमें सच्चे सद्गुरु परमात्मा से ही मन बुद्धि की तार जोड़नी चाहिए। अब दूसरे दोहे में संत कबीरदास जी कहते हैं, कली खोत जग आंधरा शब्द न माने कोई। कली खोत जग आंधरा शब्द न माने कोई, चाहे कहूँ सत आई ना सो जग बैरी होए। ये जो कलयुग है ये दुखों का संसार है और इसमें जो रहने वाले संसारिक मनुष्य हैं वे सारे के सारे अज्ञान में अंधे हैं, अर्थात उनके पास ज्ञान का नेत्र नहीं है, वो नेत्रहीन हैं, जो मेरी बात को नहीं मानते हैं। ये यहाँ की उल्टी रीति है कि किसी को कोई सच्ची बात बताओ तो वो उस बात को उल्टी कहता है, क्योंकि ये दुनिया झूठों की है, यहाँ झूठ ज़्यादा बिकता है। और मैं जिसको भी ज्ञान बताता हूँ, जिसको जिसके भले की बात कहता हूँ, वही इस संसार में मेरा शत्रु बन जाता है। अब हम तीसरे दोहे के ऊपर चर्चा करेंगे। इसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ। माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, निष्प्रेही निर्धार को गाहक दीना नाथ। अर्थात एक स्वार्थी से दूसरा स्वार्थी बहुत ही प्रेम से हाथ बढ़ाकर मिलते हैं, क्योंकि उन दोनों का उद्देश्य भी एक होता है और लक्ष्य भी एक ही होता है कि कैसे करके हम अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए साम दंड वेद जो भी तरीका उचित अनुचित नजर आए उसके द्वारा हम अपना स्वार्थ सिद्ध करें। परंतु जो मनुष्य स्वार्थ के रहित हैं उनसे कोई भी मिलना नहीं चाहता है। इसीलिए सच्चे मार्ग पर चलने वाले लाखों करोड़ों में कोई बिरले ही होते हैं। कौरवों और पांडवों की भी बात की जाए तो लाखों अक्षौणी कौरवों की सेना के आगे केवल 5 पांडव ही सत्य मार्ग पर निकले थे। और ऐसे निष्कामी मनुष्यों को चाहने वाले एकमात्र परमात्मा ही हैं, जो सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले सज्जन पुरुषों को अपने मन से लगाते हैं। अब हम आज की वीडियो के अंतिम दोहे के ऊपर बात करेंगे, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, पानी मिले न आपको और न बख्शत क्षीर। पानी मिले न आपको
और न बख्शत शीर, अपने मन निहचल नहीं और बंदावत धीर। अर्थात स्वयं को तो पीने योग्य पानी भी नहीं है, लेकिन दूसरों को दूध देने निकला है। अर्थात जो खुद कमियों से भरपूर है, जो स्वयं अभावग्रस्त है, वह दूसरों को क्या सुख दे सकता है। जिसका मन खुद अशांत है, दुखी है, विकारों से भरा हुआ है, वह भला दूसरों को कैसे मन की शांति दे सकता है। अपना मन तो उसका वश में है नहीं, और दूसरों को वो हिम्मत देता है कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल बदलें कि तेरे दिन, कि मैं तुम्हें मन को वश करना सिखाता हूँ। इसलिए संत कबीरदास जी कहते हैं कि पहले अपने मन को वश करना सीखो। जब तक स्वयं का मन हमारे अपने वश में नहीं है, तब तक हमें संसार का हर प्राणी ही शत्रु नजर आता है। जब हमारा मन हमारे अपने वशीकरण में आ जाता है, तो हमारे मन की प्रीति एक परमात्मा से जुड़ती है, और यह सारा ही संसार उस परमात्मा की ही रचना है। उस नाते से फिर मेरे मन में किसी एक के प्रति भी बैर भाव आ ही नहीं सकता, और मुझे सारा ही संसार उस परमात्मा की रचना, अपने भाई बहन ही नजर आते हैं। हमारा किसी से द्वेष नहीं रहता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।